सर बताइए, हमने देखा कि कल एक इंसिडेंट पेश आया जहां पे सबसे पहले तो एक डॉक्टर थे, उन पे चार्ज किया गया अटेंडेंट की तरफ से, उसके बाद अपॉलॉजी भी आई, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ मीडिया कर्मी थे, उनके साथ भी हाथापाई हुई। तो कुल मिला के आप कैसे देख रहे हैं इस इंसिडेंट को? देखिए, 22-24 की रात को हमारे यहाँ कैजुअलिटी में एक पेशेंट आया, क्रिटिकली इल था, बहुत बीमार था। तो उसको इवेलुएट किया जा रहा था। मेडिकल इमरजेंसी में डॉक्टर्स उसको अटेंड कर रहे थे, तो दूसरे पेशेंट भी थे। तो ऑल ऑफ अ सडन एक डॉक्टर पर असॉल्ट हुआ, जो नहीं होना चाहिए था। वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। उसके बावजूद डॉक्टर्स ने काम किया, रात भर काम करते रहे, कल दिन में भी करते रहे। तो कल कुछ डॉक्टर हमारे पास आए, रेजिडेंट डॉक्टर्स आए डिमांड्स लेकर कि इस सिस्टम को रोकना चाहिए। ये असॉल्ट, ये आपस में जो पेशेंट पब्लिक कन्फ्लिक्ट होता है, इसमें कुछ चीज़ें करने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें वो सुझाव देना चाहते थे। तो उस दौरान कैजुअलिटी और हॉस्पिटल को मेन करने के लिए सीनियर फैकल्टी, प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स, हमारे मेडिकल ऑफिसर्स, उन्होंने चार्ज संभाला और पेशेंट केयर चलता रहा। कहीं पर भी हमने सर्विस को मुतासर नहीं होने दिया। और जब हमारी रेजिडेंट डॉक्टर्स से बातचीत हुई तो हर एक मौजू पर बात हुई, पॉइंट वाइज बात हुई। तो उसके बाद सारे डॉक्टर्स, रेजिडेंट डॉक्टर्स कल शाम से, देर शाम से अपनी अपनी ड्यूटियों पर लौट आए। आज सवेरे दोबारा वो डॉक्टर्स हमारे पास आए और वो जो उन्होंने डिमांडें कल की थी, जो उन्होंने सजेशंस कल दी थी, उन पर आज दोबारा बहस हुई, बातें हुई, सजेशंस मांगी गई। सीनियर फैकल्टी साथ रही, प्रिंसिपल हमारी रही साथ, तो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग रहे। हमने हर एक चीज़ पर डिलीवर किया। अपने सिस्टम को, पेशेंट केयर को कैसे हम थोड़ा ऑगमेंट करें, कैसे हम लोगों को हेल्थ केयर की बेहतरीन सहूलियत दे पाएँ। और ये जो कन्फ्लिक्ट वाला है, इसके रीज़न क्या है, इस पर भी बात हुई। तो हमारा ये है कि इट वाज एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। जीएमसी एज ए होल कंडेम्ड दिस इंसिडेंट। तो होना नहीं चाहिए था। हाँ, हम समझते हैं पेशेंट के साथ जो अटेंडेंट होते हैं उस वक्त शायद इमोशन में हो, उनके पेशेंट क्रिटिकली इल होते हैं, इलाज बाज़ाब्ता मिलना चाहिए जो हम देते हैं। डॉक्टर की प्रायोरिटी होती है, जब पेशेंट रिसीव होता है कैजुअलिटी में, हॉस्पिटल में, तो पेशेंट उसकी प्रायोरिटी बन जाता है। तो हमारा काम बन जाता है उसको अटेंड करना, मेडिकल साइंसेस के हिसाब से उसको जो इलाज मुआवजा चाहिए वो उसको देना। तो ये हमारी, तो हमने उस इंसिडेंट को कंडेम किया, एफआईआर लॉन्च किया। पुलिस ने अपने जो उनके नॉर्म्स हैं, गाइडलाइंस हैं, रूल्स हैं, उसके हिसाब से एक्शन भी, उस आदमी को अरेस्ट किया गया और उसने फिर पब्लिक में अपॉलजी भी की। डेट वाज नहीं होनी चाहिए। हमारा ये है कि जो हमारे एसएमएचएस या हमारे बाकी एसोसिएटेड हॉस्पिटल है, टर्शियरी केयर हॉस्पिटल हैं, जहाँ पर लोगों का एक एतबार है, कॉन्फिडेंस है हेल्थ सिस्टम पर हमारे, और लोगों काफ़ी तादाद में पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। एसएमएचएस में 3000 से ज़्यादा लोग, हम तो ओपीडी में ही दिन में 2000 से ज़्यादा लोगों को देखते हैं। हर तरह के इलाज की सहूलियत हम करते हैं। तो कैजुअलिटी में 4 बजे के बाद, जो दिन भर भी चालू रहती है, उसके बाद रश आना शुरू हो जाता है। तो डॉक्टर, सीनियर कंसल्टेंट से लेकर रेजिडेंट, पीजी, सारे लोग वहाँ पर अवेलेबल होते हैं और पेशेंट का इलाज करते हैं। तो इसमें रश की वजह से डॉक्टर बारी बारी से देखते, जिसको फौरी अटेंशन की ज़रूरत होती है उसी वक्त मिल जाता है। तो इस सिस्टम को ठीक रखने के लिए लोगों की कोऑपरेशन, ताउन की बड़ी ज़रूरत होती है। एक अटेंडेंट बहुत सारे आ जाते हैं, एक आदमी के साथ 10-12 लोग। तो हॉस्पिटल की सैनिटेशन, सफाई और इसको किसी भी इन्फेक्शन से साफ रखने के लिए ये रेगुलेट करना भी ज़रूरी बनता है। तो जब ज़्यादा लोग आते हैं, वार्डों में घुस जाते हैं, तो डॉक्टर के लिए भी काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वो उतनी मतलब आसानी से काम, जब वो घेरे में होता है, पेशेंट के अटेंडेंट ही होते हैं सामने, तो थोड़ा सा पेशेंट को ठीक से देखने के लिए, क्योंकि हमारा स्टाफ है वो उसको अटेंड कर दे, एक अटेंडेंट उसको साथ हो, 2 अटेंडेंट साथ हो, ठीक है, क्योंकि ज़रूरत पड़ती है टेस्ट और उसमें अटेंडेंट की ज़रूरत पड़ती है भी साथ रहने के लिए, बाकी चीज़ के लिए। लेकिन जो ये अनरेगुलेटेड रश है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं हेल्थ सर्विस हमारी मुतासर होती है। लोगों से यही अपील है कि डॉक्टर आपके लिए है, हम यहाँ बैठे हैं आपके लिए है, हम बेहतरीन से बेहतरीन हेल्थ केयर सर्विस देना चाहते हैं, तो कोऑपरेट कीजिए, डॉक्टरों को अपना काम
ठीक से करने दीजिए, कोऑपरेट कीजिए, हम किसी कन्फ्लिक्ट में नहीं आना चाहिए। डॉक्टर बेहतर से बेहतर इलाज देना चाहता है, इसमें हमें लोगों की ताउन की ज़रूरत है। बस सर एक और सवाल सर देंगे, बस एक सर हमने देखा कि काफ़ी इंसिडेंट्स जो है ऐसे काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। एक तो ये मसला था, ये आप छोड़ दीजिए मीडिया वाला, अब हमने देखा कि इससे पहले भी एक फ़ीमेल डॉक्टर थी जम्मू खिते में और वहाँ पे एक फ़ीमेल अटेंडेंट ने उन्हें मारा था। तो ये भी मैटर जो है काफ़ी ज़्यादा एस्केलेटिंग है कि आजकल जो अटेंडेंट्स है या जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं ये डॉक्टर्स पे अटैक करते हैं अगर किसी भी तरीके का कुछ उधर इधर हो। देखिए वही मैं कह रहा था, लोगों में एक अवेयरनेस की ज़रूरत है। डॉक्टर उन्हीं के समाज का हिस्सा है, डॉक्टर इनके जो भी पेशेंट आता है उसको इलाज मुआवजे करने के लिए हैं। तो लोगों से एक बड़ी ताउन की ज़रूरत है कि हमारी सिचुएशन को समझे, डॉक्टर की सिचुएशन वो इलाज कर रहा है, जहाँ तक मुमकिन है पॉसिबल जो मेडिकल प्रोफेशन के हिसाब से जो भी वो बेहतर से बेहतर इलाज मुआवजे वो बहम करता है। तो देखिए ना, उसके बाद वाली चीज़ें कौन सा इलाज चाहिए, क्या मुमकिन है, क्या होता है, तो उसमें उनको डॉक्टर और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ताउन तो करना पड़ेगा। ऐसे फ्यूरियस होकर अटैक करना ये किसी चीज़ का हल नहीं है। हम अपने सिस्टम को तभी ठीक और अच्छे तरीके से चला सकते जब हमारे साथ लोगों का ताउन रहे। डॉक्टर साहब ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आपने कहा कि एहतजाज यहाँ पे नहीं हुआ, ओपीडी